क्या भारत के पास मौका था कि वो पाकिस्तान को कभी परमाणु शक्ति बनने ही न देता? आज जब ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकने के लिए इजराइल और अमेरिका पूरी ताकत लगा रहे हैं, तो सवाल उठता है, भारत ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या भारत कुछ नहीं कर पाया? या भारत ने कुछ किया ही नहीं? और क्या एक प्रधानमंत्री की ईमानदारी भारत के जासूसों के लिए मौत का फरमान बन गई? 1970 का दशक। पाकिस्तान चुपचाप परमाणु बम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा था। इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया प्रोजेक्ट 706 और इसका केंद्र था कहूटा। लेकिन भारत को इसकी भनक लग चुकी थी। भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ ने एक ऐसा ऑपरेशन किया जो आज भी एक रहस्यमयी कहानी बनकर रह गया है। कहा जाता है कि कहूटा प्लांट के पास एक नाई की दुकान थी, जहां परमाणु वैज्ञानिक बाल कटवाने आते थे। भारतीय एजेंटों ने वहां से बालों के सैंपल जुटाए और जब उनकी जांच हुई तो उनमें यूरेनियम रेडिएशन के संकेत मिले। अगर यह सच था तो यह भारत की सबसे बड़ी खुफिया जीत थी। लेकिन इस ऑपरेशन का कोई आधिकारिक प्रमाण आज तक सामने नहीं आया। 1977 में भारत में सत्ता बदलती है और प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। पाकिस्तान में उस समय सत्ता में थे जनरल जियाउल हक। यहीं से शुरू होती है सबसे विवादित कहानी। कहा जाता है कि एक फोन कॉल में मोरारजी देसाई ने जियाउल हक से कहा, हमें पता है कि आप कहूटा में क्या कर रहे हैं। क्या इस एक लाइन ने पाकिस्तान को अलर्ट कर दिया? क्या इस एक फोन कॉल ने रॉ का पूरा नेटवर्क उजागर कर दिया? इसके बाद एक और दावा किया जाता है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भारतीय एजेंटों पर कार्रवाई की। कई एजेंट पकड़े गए, उनसे पूछताछ हुई और उन्हें यातनाएं दी गईं। लेकिन क्या सैकड़ों एजेंट मारे गए? इसका भी कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म कर सकता था? 1981 में इजराइल ने इराक के परमाणु रिएक्टर पर हमला कर उसे नष्ट कर दिया था। लेकिन भारत के सामने कई चुनौतियां थीं। पाकिस्तान का परमाणु ठिकाना अंदरूनी इलाके में था। भारत की उस समय लंबी दूरी की सैन्य क्षमता सीमित थी और सबसे बड़ा खतरा था एक पूर्ण युद्ध का। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी एक बड़ी बाधा था। जहां तक मोसाद के ऑफर की बात है, वो भी एक अपुष्ट कहानी मानी जाती है जिसका कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है। मोरारजी देसाई एक गांधीवादी नेता थे जो शांति और पारदर्शिता में विश्वास रखते थे। उन्होंने रॉ का बजट कम किया, लेकिन इसका कारण इमरजेंसी के बाद एजेंसियों पर अविश्वास था। तो क्या यह गलती थी या एक अलग तरह की कूटनीति? 1990 में पाकिस्तान ने मोरारजी देसाई को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया। कुछ लोग इसे उनकी शांति की कोशिशों का सम्मान मानते हैं, तो कुछ इसे एक राजनीतिक संकेत के रूप में देखते हैं। सच्चाई आज भी साफ नहीं है। तो क्या भारत पाकिस्तान को परमाणु शक्ति बनने से रोक सकता था? शायद कुछ हद तक, लेकिन इसकी कीमत एक बड़े युद्ध के रूप में चुकानी पड़ सकती थी। क्या एक फोन कॉल ने सब कुछ खत्म कर दिया? संभवतः नहीं। यह है कि पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम कई वर्षों की रणनीति, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों और तकनीकी सहयोग का परिणाम था। यह कहानी आधी सच्चाई, आधा अनुमान और बहुत सारा रहस्य है। इसी प्रकार की रोचक घटनाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।